हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुलबियर बैंक्स में। तो आइए सबसे पहले मैं आपको पोजीशंस अपनी बता देता हूँ और फिर हम एनालाइज करेंगे कि आज हमारा ट्रेड किस तरीके से हमने प्लान किया है। तो देखिए, ये हमारा जो पहला अकाउंट है जिसमें हमने ट्रेड लिया था, आप देख सकते हैं इसमें हमें 22,300 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। कौन सा ट्रेड लिया था हमने यहाँ पर? फिन निफ्टी का। सेम चीज हमने आप देख सकते हैं कॉपी पेस्ट की थी दूसरे अकाउंट में, आप देख सकते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं, ये इसको आप छोड़ दीजिए। ये हमने बेसिकली थोड़ा सा इक्विटी में इन्वेस्ट किया था, तो थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट होता है हम यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इसे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेन ट्रेड आप देखिए, सेम ट्रेड जो था कॉपी पेस्ट ट्रेड हमने यहाँ पे लिया है। कौन सा? फिन निफ्टी में 21,450 का, और यहाँ पे भी हमें 21,000 का प्रॉफिट हुआ। और ये जो था यहाँ मैंने एक ऑप्शन बाय किया था, सेम लॉजिक पे कॉल बाय किया था, यहाँ पर भी हमें सेम उस पर 5,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो 2 लॉट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए लिया था। तो ये जनरली हम आप देख सकते हो कि अगर हमारा एनालिसिस सही है तो छोटे अकाउंट से भी, मतलब आप इवन विद 2 लॉट्स हमें डिसेंट सा प्रॉफिट हो सकता है। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फिन निफ्टी का था ना 9:50 10 बजे के आसपास, हमने सिर्फ 2 लॉट यहाँ पर क्या किए थे, 181 के ऑप्शंस बाय किए थे और 245 के आसपास यहाँ पर हमने सेल किया था। 30 पॉइंट्स का यहाँ पे हमने रिस्क लिया था और 60 पॉइंट का हमारा टारगेट था। तो अब देखिए, अगर आप एनालिसिस सही है तो आप चाहे 2 लॉट से करें चाहे 20 लॉट से करें। तो यहाँ पे जब मैंने लिया था, अभी मैं डिस्कस करूंगा आपको, तो थोड़ा सा टेंटेटिव था इसलिए मैंने 2 ही लॉट लिए थे। लेकिन जब मुझे कंफर्मेशन मिला तो फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग करना ज़्यादा प्रेफर किया और वहाँ पे हमें डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ। तो चलिए एनालिसिस करके स्टेप बाय स्टेप एक एनालिसिस का एनालिसिस करिए। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, ये जो चार्ट है हमारा निफ्टी का है और आप देख सकते हैं निफ्टी आज जो था इस जोन में उत्पन्न हुआ। ये कौन सा जोन है? ये जो हमने ऑलरेडी पहले अपना एक सपोर्टेड रेजिस्टेंस बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मार्केट काफी टाइम तक क्या किया था, इसने टाइम स्पेंड किया था और ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए एक क्राउडेड जोन है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, एक फाइट है इसकी बियर और बुल की, जो बेसिकली हमारे चैनल का नाम भी है ना, बियर बुल बैलेंस। यहाँ पे किसी का बैलेंस बिटवीन अ बियर एंड बुल, मतलब यहाँ पे ना तो सेलर हावी हो पा रहे हैं ना बायर्स हावी हो पा रहे हैं। हाँ, इसके ऊपर की तरफ कहीं ब्रेकआउट देता हम एक बुलिश ट्रेड प्लान कर लेते। इसके ऊपर कहीं अगर हमें एक ब्रेकआउट मिलता तो हम एक बुलिश ट्रेड प्लान करते, या नीचे की तरफ होता तो हमें सेल ट्रेड प्लान करते। बट मार्केट एग्जैक्टली यहीं पर ओपन हुआ। थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूँ। मार्केट एग्जैक्टली यहीं ओपन हुआ और ऑल द डे थ्रू ये यहीं पर रहा। तो मेरा एक्चुअली जो था दोस्तों प्लान था कि मैं यहाँ पे, कहाँ पे, इस एरिया के आसपास, देखिए ये पहली कैंडल बनी, दूसरी तीसरी मैंने कहा था मैं जनरली आधे घंटे वेट करता हूँ। तो जब मैंने देखा, देखिए पहले ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन रेड, यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो मेरा मूड था यहाँ पे एक स्ट्रैडल क्रिएट करने का। बट द इशू इज कि कल ही निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज फ्राइडे था, तो मुझे पता था अगर मैंने एक शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट किया भी तो हमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं होने वाला। 5-6 हज़ार का वही जनरली जो होता है ना, हमें प्रॉफिट होता है, तो मुझे इतना था, इसलिए मैंने ये ट्रेड जनरली प्लान नहीं किया। बट हाँ, गलती थी, हम यहाँ पे कर लेते। ये 5-6 हज़ार भी आ रहे हैं तो कोई वो थोड़ी ना, भाई हमारा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते। तो निफ्टी में हमें आज कोई ट्रेड नहीं मिला। दूसरा अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी शुरू से थ्रू आउट बुलिश था। बट द प्रॉब्लम वही होगी दोस्तों कि कल ये जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसी के आसपास बैंक निफ्टी ने एक कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम दिया है और हमें एंट्री करने का कहीं भी बैंक निफ्टी ने मौका भी नहीं दिया। देखिए, मैंने आपको निफ्टी में जनरली, अगर आपने हमारे प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखे होंगे, तो जब हमारी कोई एंट्री आती है तो हम जनरली मूविंग एवरेज से या जो हमारा इंडिकेटर है विलियम्स परसेंटाइल, उससे हम थोड़ा कंफर्मेशन लेते हैं। बट मैंने कहा ना दोस्तों, ये सब चीजें सेकेंडरी है। मेन क्या है दोस्तों, हमारा प्राइस एक्शन। अगर मुझे पता था कि निफ्टी में, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन हुआ तो मैं क्यों मूविंग एवरेज देखूं, क्यों मैं बाकी कोई और इंडिकेटर देखूं? मुझे पता था यहाँ पे मार्केट साइडवेज रह सकता है, तो मेरे लिए ना तो यहाँ पे बुलिश ट्रेड सक्सेसफुल होता, ना ही बेयरिश ट्रेड होता। अननेसेसरी ये जो विक्स बनी है यहाँ पर, अगर हम सी या पी साइड कोई सा भी ट्रेड प्लान करते तो मैं पॉसिबल क्या है, हमारा एक ऐसा हिट हो जाता। ठीक है, तो ये इंडिकेटर हम तब यूज करते हैं जब हमारा कोई ब्रेकआउट आता है इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो फर्दर कंफर्मेशन के लिए फिर हम उनकी मदद से देखते हैं। आप चाहो तो मैं आपको लगा कर भी बता सकता हूँ। आप देखिए, ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है और ये दोनों बिल्कुल फंसे हुए हैं बीच में। तो ये तो मुझे पहले से ही अंदाजा था, यहाँ पर मुझे देखने की जरूरत भी नहीं थी। इसको मैं हटा देता हूँ। दूसरा था बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी अगर देखोगे 20 दिन का मूविंग एवरेज पूरा है, ये जो था ना
20 डेज के पीरियड की मूविंग एवरेज को ही इसने एज अ ट्रेंड लाइन बनाते हुए आप देखिए पूरा सपोर्ट लिया और पूरा एक बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ था। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कहीं हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली हम कहाँ एंटर करते, क्योंकि इस लेवल से दोस्तों ये काफी भाग गया था, मतलब इस लेवल के आसपास। हाँ, ओवरनाइट किसी ने पोजीशंस ली होती, ले सकता था, क्योंकि 15 मिनट में एक अच्छा सा इसने एक बेस बनाया था इस सपोर्ट के आसपास, तो उससे एक बहुत अच्छा सा प्रॉफिट होता। बट हम इंट्राडे बेसिकली ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कोई एंट्री का ऐसा खास मौका नहीं मिला। हम ले सकते थे बट अगेन सपोर्ट से दूर होता और थोड़ा सा रिस्क हमारा इसमें बढ़ सकता था, इसलिए हमने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। हाँ, इस लेवल के आसपास आप देखो, जब हमें एक पुल बैक मिला था इतने बड़े मोमेंटम के बाद, एक छोटा सा पुल बैक, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न मैंने आपको बताया है कि मार्केट जब एक कंटिन्यूएशन में जाता है और फिर हमें 30 से 50% का पुल बैक देके एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो वहां पर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते थे, बट अगेन ये हमारे एनालिसिस का पार्ट उस समय नहीं था, इसलिए भी मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। बट हाँ, अगर कोई रिस्की ट्रेडर है, आप रिस्क लेना चाहते हो, तो आप जरूर इस लेवल पे आके आप एक ट्रेड को प्लान कर सकते थे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता था। यहाँ पे ये टाइम भी अगर आप देखोगे तो ये कौन सा था, ये 1 बजे के आसपास का था, ठीक है। तो एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे मिलता है, बट अगेन एज सच हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं है। दूसरा जो था, अगर मैं आपको बताऊँ फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी में देखिए यहाँ कहाँ हमारा ट्रेड बना था, ये इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। आपको लग रहा होगा कि ये भी दोस्तों क्राउडेड है, लेकिन आप 15 मिनट में देखोगे कहाँ पे था। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, पहली जो थी कैंडल, एक जो लोअर विक थी इसकी काफी बड़ी थी, एक अच्छी डिसेंट सी बॉडी थी, ऊपर की विक थी, बट ये क्या थी, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी। तो हमने यहाँ ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट अपने अपर रेजिस्टेंस और लेवल सपोर्ट्स के बीच में था। इस 15 मिनट की कैंडल पे हमने ट्रेड का प्लान किया, क्या सोच के प्लान किया, वो ये कि जब ये पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल आप देखो एक डोजी है, तीसरी कैंडल डोजी, चौथी कैंडल डोजी, मतलब आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट 45 मिनट मार्केट ने सिर्फ टाइम पास किया है और कुछ नहीं किया। एंड आफ्टर 45 मिनट्स हमें यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिली, बुलिश कैंडल देखने को मिली। आप देख सकते हो ये जो कैंडल है ना दोस्तों, ये बुलिश कैंडल थी। इस पॉइंट पे मुझे कंफर्मेशन हो गया और मैंने क्या किया है ना, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे पुट शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे फर्दर आप देख सकते हो मूविंग एवरेज भी सपोर्ट में है मेरे, बिल्कुल दोनों जो मूविंग एवरेज है वो अप ट्रेंड में है। फर्दर कंफर्मेशन मिल गया मुझे, पहला मेरा प्राइस एक्शन से था कि सपोर्ट के पास मुझे एक बुलिश कैंडल मिली, ठीक है। दूसरा मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था, बस मेरे लिए 2 काफी थे, सिर्फ फॉर्मेलिटी बच गई थी कि मैं परसेंट विलियम आर इंडिकेटर को भी यूज करके एक बार देख लूँ कि भाई वो क्या कह रहा है। तो अगर मैं आपको यहाँ बताऊंगा फिन निफ्टी में 15 मिनट्स के चार्ट पे इस कैंडल पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपको लाइन खींच के भी बताऊं तो आप देखोगे इस पॉइंट पे, आप देखोगे बिल्कुल इस पॉइंट पे हमें एग्जैक्टली क्या था, यहाँ पे ऊपर की तरफ है ना डाइवर्जेंस मिला, बिल्कुल। तो विलियम्स परसेंट आप ने भी कंफर्म दिया, तो जब तीनों चीजें एक साथ कंफर्मेशन हमें मिल गया तो हमें यहाँ पे कोई वजह नहीं थी कि हम यहाँ पे टॉप करते, इसलिए मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ दोनों ही अकाउंट में क्या किया, सेम ट्रेड एग्जीक्यूट किया। हमने पुट शॉर्ट किया, थोड़ा सा प्रीमियम का डिफरेंस था, बट दैट्स ओके, वो तो चलता है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो हमें थोड़ा सा अफसोस हुआ बस उसी चीज का कि बैंक निफ्टी का ट्रेड हमसे रह गया, बहुत अच्छा ट्रेड था। अगर किसी ने कल ओवरनाइट ट्रेड इस पॉइंट पे लिया होता, बेसिकली अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, ये वाले कैंडल पे लिया होता और ओवरनाइट पोजीशंस ली होती तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता। बट अगेन सिंस वी आर डूइंग इंटरडे, सो हमें इसके इतना रिग्रेट नहीं करना चाहिए। हो सकता है इंटरडे पे भी हमें एक अच्छा मौका मिले। हाँ, ये भी एक अच्छी कैंडल थी, यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक आया था आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रैली। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है दोस्तों, मेरे से मिस भी हो गया, दूसरा नहीं भी होता तो अब है ना, क्योंकि मेरा प्लान में ये नहीं था, अभी पैटर्न्स बेसिकली मेरे प्लान्स में नहीं थे। मैं जनरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ज्यादा डिपेंड करता हूँ और एज सच ये सपोर्ट भी काफी ऊपर था। बस हाँ, 20 दिन का मूविंग एवरेज पीरियड का सपोर्ट जरूर था, उसी के पास आके यहाँ पर हमें एक अच्छा ट्रेड मिला भी। बट अगेन जो नॉर्मल इंट्राडे बेसिकली ट्रेड मैं लेता हूँ वो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही लेना प्रेफर करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा रिस्क लेके ये ट्रेड भी एक वैलिड ट्रेड था। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स का, तो उसमें उसके बेसिस पर अगर आपने एक ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली आपको कम टाइम पे एक अच्छा टारगेट मिल गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और यही आज हमारा फ्राइडे है, तो हमारा फर्स्ट वीक जो अप्रैल का है
वो एंड होता है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, हमारा फर्स्ट वीक जो था इसमें हमें सिर्फ 2 ट्रेड मिले थे। एक ट्रेड जो हमने पहले लिया था आई थिंक 3 अप्रैल को, और एक आज 5 अप्रैल को, और 3 दिन हमें कोई ट्रेड ही नहीं मिला। दैट्स वाई दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है, कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में है ना, और या ऑप्शन ट्रेडिंग में 10% बाइंग होती है, 10% सेलिंग होती है, और 80% वेटिंग गेन होता है। आज हमारे प्लान के हिसाब से जब ट्रेड आया, हमने तभी ट्रेड लिया। हम जंप नहीं करेंगे, नहीं यार हम तो ट्रेड लेना ही लेना, और उसका बेनिफिट आज हमें मिला। और ये एक्सेल फाइल अगर मैं आपको अपडेट करूं तो देखिए, अकाउंट 1 की मैंने 5 अप्रैल तक अपडेट किया है। आज हमें 22,294 का फायदा हुआ, 155 कुछ ब्रोकरेज लगा होगा, नेट इतना बचा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फर्स्ट वीक का जो हमारा ऑलमोस्ट 8 दिन हो गए हैं, तो 3.61 ये हमारा क्या चल रहा है, नेट टू नेट प्रॉफिट चल रहा है। अकाउंट नंबर 2, अब वो एक ट्रेड छूट गया था हमारा, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे भी हमें 1 लाख का प्रॉफिट था, बट अगेन कोई मैटर नहीं करता, जो ट्रेड छूट गया था, जो चीज़ है रियलाइज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। और यहाँ पे भी हम -36 के लॉस पे हैं। हालांकि हमारा ROI 1% से भी कम है लॉस पे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें फर्स्ट वीक में 35,000 का डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ है, 35,000 का। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल फेयर रख रहे हैं, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि भाई मैं ले कुछ और रहा हूँ और मैं आपको बता कुछ और रहा हूँ। द होल पर्पस इस पूरी 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज का बनाने का सिर्फ इतना है कि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि चाहे आप ऑप्शन बाइंग करें। देखिए दोस्तों, आज मैंने ऑप्शन बाइंग करके भी पैसा बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारा सेकेंड अकाउंट था, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके भी यहाँ पे मैंने पैसा बनाया सिर्फ 2 लॉट से, और यहाँ 7 लॉट से मैंने 21,000 कमाया। तो अगर बेसिकली आपकी स्ट्रेटेजी में दम है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल उतना है, आप अपने आप को बैक करते हो, आपकी पोजीशन साइजिंग, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट उस हिसाब से है, तो चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो चाहे ऑप्शन सेलिंग करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप चाहे इंडाइसेस पे ट्रेड कर रहे हो, चाहे 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, again this does not make any difference. The whole thing about the whole thing that is most important is आपकी साइकोलॉजी। वो साइकोलॉजी कैसे अच्छे से डेवलप होगी दोस्तों, वो तभी होगी जब आप एक डिसिप्लिन रूल्स अपने जो आपने बना। देखिए मेरा तो सिंपल सा रूल फिक्स है कि मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास अगर मुझे कोई बुलिश या बेरिश ट्रेड दिखेगा, फिर कंफर्मेशन तो ही मैं एंट्री करूंगा, मैं एंटिसिपेशन पे नहीं करूंगा। दूसरा, इसलिए मैंने मूविंग एवरेज का भी यूज किया है, परसेंट विलियम्स आर इंडिकेटर की मदद से मैं कंफर्मेशन लेता हूँ। हाँ, इंडिकेटर की मदद से मैं कभी एंट्री नहीं लेता। एंट्री जो मेरी होती है वो सिर्फ डिसाइडेड होती है किसकी बेसिस पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिस पे। ठीक है, तो मेरा रूल फिक्स है। रिस्क इज टू रिवॉर्ड मेरा 1:2 वो भी फिक्स है। 10,000 का मैं रिस्क करता हूँ, 20,000 का मेरा प्रॉफिट रहता है। अब आज मुझे अगर आप देख सकते हैं 26,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर मेरे 2 दिन भी अगर ऐसे हुए तो भी ये मेरा ब्रेक इवन जाएगा। हालांकि और इसके बाद अगर आपको जैसे जैसे प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे आपका इक्विटी कर्व क्या करेगा दोस्तों, थोड़ा ग्रो करेगा। तो मेन पर्पस ये नहीं कि हमें ये दिखाना है कि आज हमें 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। मनी डज नॉट मैटर एट ऑल इन ट्रेडिंग एज ऑफ नाउ। अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है तो जो चीज़ मेरा पर्पस है होल इस पूरे 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज को बनाने का, वो ये कि इंट्राडे बेसिस पे भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, चाहे आप स्कैल्पिंग करो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे इंट्राडे करो। अभी हम फिलहाल इंट्राडे कर रहे हैं, फिर आप अगर चाहोगे तो हम एक स्विंग ट्रेडिंग पे, स्कैल्पिंग पे भी एक सीरीज बना देंगे 30 डेज की या 60 डेज की। तो द होल पर्पस ये है कि चाहे आप टाइम फ्रेम कोई सा भी यूज करो, सेटअप कोई सा भी यूज करो, अगर आपकी साइकोलॉजी सही है तो आप ऑप्शन बाई करके भी, ऑप्शन सेल करके भी, कम मार्जिन से भी, ज्यादा मार्जिन से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। नहीं फिर आप इधर उधर भटकते रहोगे, आप ये इंडिकेटर यूज करोगे, वो इंडिकेटर यूज करोगे, एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, फिर आप उस स्ट्रेटेजी को क्या करोगे, चेंज करोगे। देखिए स्ट्रेटेजी चेंज करना दोस्तों कोई बहुत गलत चीज नहीं है। मैंने भी पहले वो स्ट्रेटेजी जो कॉल स्प्रेड की यूज करता था वो मैंने चेंज करी, बट उसके पीछे मेरा एक सॉलिड रीजन था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि मुझे वहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 हमेशा नहीं मिलता था। ठीक है, लॉस मेरा ज्यादा था 60,000 का, लेकिन जब मेरे को प्रॉफिट होता था तो हर बार मेरे को जस्ट इसका डबल 1.2 लाख का प्रॉफिट नहीं होता था। तो ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्क कर रही है, तो मैंने इसलिए थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड इंप्रूव करने के पर्पज से ये स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, तो आई होप आपको आज का हमारा वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और हो सका तो कल मैं आपके लिए कोई लर्निंग वीडियो जरूर पोस्ट करूंगा, और संडे को फिर हम मार्केट एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।